आगरा के शमशाबाद में योगी यूथ ब्रिगेड ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। प्रदेश अध्यक्ष कुमार अजय तोमर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तोमर ने केंद्र सरकार से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने और हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की। पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड संशोधन के विरोध में मुस्लिम समुदाय द्वारा भड़की हिंसा और उसमें हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने के विरोध में योगी यूथ ब्रिगेड ने शुक्रवार को जमकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आगरा के शमशाबाद कस्बे में पुल के पास स्थित महाराणा प्रताप चौक पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी मुर्दाबाद और हिंदू समाज पर अत्याचार नहीं सहेगा, हिंदू समाज जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान अजय तोमर ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें मुसलमानों की खालाजान कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुला संरक्षण दे रही है और उनकी शह पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, आज योगी यूथ ब्रिगेड के द्वारा यहाँ कस्बा शमशाबाद महाराणा प्रताप चौक पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मुसलमानों की खालाजान ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया है। पुतले को जूतों से पीटा गया है, आक्रोश व्यक्त किया गया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में संशोधन के विरोध में मुर्शिदाबाद, मालवा, पश्चिम बंगाल के इन क्षेत्रों में मुसलमानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार वहां पर किए जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई है और हिंदुओं का पलायन हो गया है। हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया है, जिससे योगी यूथ ब्रिगेड किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अजय तोमर ने केंद्र सरकार से मांग की कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ताकि वहां के पलायन कर चुके हिंदू परिवारों को दोबारा बसाया जा सके और उन्हें सुरक्षा मिल सके। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर उन्हें जेल भेजने की मांग रखी। हाल ही में ममता बनर्जी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा भोगी कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय तोमर ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी स्वयं सबसे बड़ी भोगी हैं, जिन्हें कुछ मौलाना भोग रहे हैं, इसलिए वे बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से मांग है कि पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करे और वहां पर तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करे, ममता सरकार को बर्खास्त कर जेल भेजने का कार्य करे एवं जो भी दंगाई हैं उन दंगाइयों पर ठोस कार्रवाई करे, उनकी संपत्ति जब्त हो, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया जाए। इस प्रकार की हरकत किसी भी कीमत पर योगी यूथ ब्रिगेड बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस प्रकार ममता बनर्जी ने अभी 2 दिन पहले योगी जी को कहा कि योगी सबसे बड़ा भोगी है, तो मैं बता दूं ममता बनर्जी सबसे बड़ी भोगी है, जिसे कुछ मौलाना भोगने का काम कर रहे हैं। अजय तोमर ने यह भी आरोप लगाया कि ममता सरकार की सहमति से मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदू समाज के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार, घरों को आग लगाना, पलायन करना, ये सब मानवता के खिलाफ अपराध है, जिन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांग की कि पूरे घटनाक्रम की जाँच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आरोपियों की संपत्ति जब्त की जानी चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, ताकि दंगाइयों में डर पैदा हो सके। कट्टरपंथियों के द्वारा वहां हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ती है, हिंदुओं को अत्याचार किया जाता है, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जहां हिंदू आबादी ज्यादा होती है, मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं होता। आज वर्तमान हालत को देखते हुए हिंदू समाज को जागरूक होना पड़ेगा और क्रिया की प्रतिक्रिया देनी होगी। ये मुसलमानों की खालाजान जिस प्रकार मौलानाओं से मिलकर हिंदुओं का नरसंहार करा रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। केंद्र सरकार हिंदुओं को संरक्षण देने का कार्य करे, तत्काल प्रभाव से इसमें हस्तक्षेप करे। तोमर ने यह भी कहा कि जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ती है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार होता है, लेकिन हिंदुओं ने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया। आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हिंदू समाज को अब प्रतिक्रिया देनी होगी। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना और केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य करना था। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उचित कदम नहीं उठाए गए तो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज किए जाएंगे। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।